हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज्यादा मास हायरिंग करने वाली 5 कंपनियां, जिनका नाम है टीसीएस। आप स्क्रीन पर देखते जाना, मैं यहाँ पर पेंट करता जाऊंगा। जिनका नाम है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी और कॉग्निजेंट। ये जो 5 कंपनियां जो कि सबसे बड़ी मास हायरिंग कंपनीज मानी जाती हैं, 2023 में आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये लोग कब हायर करेंगे, कौन सा मंथ हो सकता है, कौन सी पोजीशन हो सकती है, और जनरली ये कंपनियां किस पोजीशन के लिए हायर करती हैं, जिनके लिए आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन करना, या फिर आपकी उम्मीदें क्या हो सकती हैं। तो उसके ऊपर एक चर्चा करने वाला हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। अगर आप सच में सीरियस हैं जॉब को लेकर, तो ये वीडियो भी मैंने काफी रिसर्च से बनाई है, इसको आप मिस मत करना, लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो इंडिविजुअल बात करते हैं और मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं कि आप इन कंपनियों से, अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हो इन कंपनी से, तो आप क्या एक्सपेक्ट इनसे कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं टीसीएस की, तो देखो टीसीएस की अगर मैं बात करूं, अगर आप उम्मीद लगाकर बैठे हो कि ये मैं इसमें जॉब चाहता हूं, तो देखो आपकी उम्मीद किस हिसाब से होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर टीसीएस की बात करूं, तो देखो टीसीएस में अगर आपको एग्जाम्स के नाम पता हो, तो देखो एक होता है बीपीएस, एक होता है एनक्यूटी, ठीक है। मेजरली अभी जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं हम उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे। तो जो देखो बीपीएस और एनक्यूटी है, जो बीपीएस है वो होता है अपन के नॉन टेक लोगों के लिए, और एनक्यूटी जो होता है वो आईटी वाले लोगों के लिए होता है, ठीक है। एनक्यूटी से आपको निंजा वाली प्रोफाइल मिलती है और बीपीएस से आपको बीपीओ वाली सर्विस लाइन की पोस्ट मिलती है, ठीक। तो अगर मैं एनक्यूटी की बात करूं, तो देखो एनक्यूटी टीसीएस लगभग हर 2 से 3 महीने में भी निकाल रहा है। बट अगर मैं इसकी हायरिंग की बात करूं, तो एनक्यूटी का ज्यादा कुछ खास फायदा निकलता हुआ दिख नहीं रहा। 2 से 3 एनक्यूटी आपके 2 से 3 महीने में एनक्यूटी आ तो रहा है, बट इसका कुछ खास फायदा अपन को निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि टीसीएस एनक्यूटी करा रही है, बट ना कंपनीज के कॉल्स आ रहे हैं और ना उस हिसाब से ये हेल्पफुल अब के टाइम पे साबित हो पा रहा है। तो टीसीएस से क्या हमें ज्यादा उम्मीदें लगानी चाहिए? तो देखो, इस साल की अगर बात करूं, तो अभी टीसीएस से ज्यादा उम्मीद लगाना अच्छा नहीं है। लेकिन टाटा की जो सब्सिडीज कंपनी है, उनसे हम उम्मीद लगा सकते हैं। कैसे? जैसे एक कंपनी का नाम बताता हूं, वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। वो जनरली मास हायरिंग कर रही है। इस साल इसने एक बार मास हायरिंग करी थी, अभी एक बार और हो सकती है, ठीक है। दूसरी टाटा स्टील, 2 बार मास हायरिंग निकाल चुकी है, 2 बार मास हायरिंग निकाल चुकी है और अच्छे खासे बच्चे उठाए हैं। तो देखो, टाटा की जो अदर कंपनीज हैं, उनसे हम इसमें इस साल उम्मीद करते हैं कि हायरिंग अपनी अच्छी रखेंगी। टीसीएस से हम उतनी खास उम्मीदें इस बार नहीं लगा रहे हैं एनक्यूटी के तौर पर, क्योंकि कॉल्स नहीं आ रहे हैं। अगर बात करूं बीपीएस की, तो देखो बीपीएस की बात करूं, तो बीपीएस का टेस्ट लगभग हर महीने हो रहा है और बीपीएस में अमाउंट भी अच्छा है कैंडिडेट्स का। बट टेक्निकल लोगों को ये नहीं देना है, ये केवल नॉन टेक्निकल वालों के लिए है, जिनने बीएससी बीसीए बीए वगैरह किया है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्मार्ट हायरिंग अगर बात करूं, जो बीएससी और बीसीए स्पेशली वालों के लिए होती है, वो देखो अभी एक बार निकली है और मेरे हिसाब से एक बार और निकलेगी, केवल 2 बार निकलेगी। 2 बार से ज्यादा एक्सपेक्ट करना बेकार है, ठीक। तो टीसीएस की एक्सपेक्टेशन हमने क्लियर कर दी है कि क्या होने वाली है। अगर मैं टीसीएस की बात करूं, तो इंटरव्यू के लिए कुछ खास स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। जो आपने किए हुए हैं आपके प्रोजेक्ट्स, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऊप्स, और साथ ही साथ में आपका एप्टीट्यूड, अगर आपका इतने पे पकड़ अच्छी है, तो आप टीसीएस पे अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। सेम गोज विद इन्फोसिस। बट इन्फोसिस की बात अब मैं करना चाहूंगा। तो देखो, इन्फोसिस से ऑफ कैंपस में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसकी बात करता हूं। देखो, इन्फोसिस की बात करो, तो 2 से 3 साल से इन्फोसिस ऑफ कैंपस में नहीं हायर कर रही है, पिछली साल भी नहीं किया था। जो इनकी बेसिक पोजीशन होती है ना, सिस्टम इंजीनियर, अब सिस्टम इंजीनियर के लिए अगर मैं मास हायरिंग की बात करूं, तो इन्फोसिस नहीं कर रही है 2-3 साल से, ठीक। तो सिस्टम इंजीनियर के लिए एक्सपेक्टेशन लगाना कुछ आपके लिए जरूरी नहीं है, और मैं कहूंगा एक्सपेक्टेशंस मत लगाइएगा कि इन्फोसिस की तरफ से सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल के लिए कुछ ऑफ कैंपस में हायरिंग आएगी। देखो, इन्फोसिस हायर करती है, बट ऑन कैंपस पे करती है, ऑन कैंपस मास हायरिंग करके ले जाती है। बट ऑफ कैंपस सिस्टम इंजीनियर की आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के ना बैठिए। अगर मैं इन्फोसिस के एक और रोल की बात करूं, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, अब इस ये रोल जो बेसिकली बीसी और बीएससी के लिए होता है, इस पर पिछली साल 2-3 बार मास हायरिंग हुई थी, बट इस साल इस रोल का कोई भी अंदाजा नहीं लग पा रहा है। तो इन्फोसिस का उतना ज्यादा इस बार हम एक्सपेक्टेशन ना लगाएं तो बेहतर है। लेकिन तब भी अगर मैं इन्फोसिस में बात करूं, अगर आप एज अ एक्सपीरियंस पर्सन जॉब देख रहे हो, तो इन्फोसिस में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और एक्सपीरियंस पर्सन के लिए काफी ज्यादा हायरिंग अभी इन्फोसिस में हमें देखने को मिल रही है, ठीक, और आसानी से देखने को मिल रही है। अगर इससे एक्सपेक्टेशन करो ऑफ कैंपस की, तो एसपी डीएसपी रोल, एसपी और डीएसपी, ठीक है। एसपी और डीएसपी, ये 2 रोल की अगर बात करूं, तो इन 2 रोल में हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि इसकी एक बार हायरिंग हमें नेक्स्ट 2 मंथ्स में देखने को मिलेगी। लेकिन इस प्रोफाइल के लिए जो कोडिंग क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। तो अगर आप एसपी डीएसपी रोल की तरफ जाना सोच रहे हो, जिसका पैकेज 6 लाख से ऊपर होगा,
आपको कोडिंग क्वेश्चन में प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। डीएसए का काफी हाई लेवल आपसे पूछा जाना है अगर आप इन्फोसिस से एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हो। बाकी अगर और किसी हायरिंग की बात करूं तो मेरे तजुर्बे के हिसाब से जितना मुझे लगता है कि इन्फोसिस और किसी पोस्ट पर ऑफ कैंपस में मास हायरिंग नहीं करेगी। अगर करेगी तो मिनिमल वाली हायरिंग करेगी जिसमें एक पोस्ट, दो पोस्ट, तीन पोस्ट होती हैं। विप्रो की एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो देखो विप्रो की अगर बात करूं तो इस साल विप्रो ने कुछ ऐसी खास कुछ मास हायरिंग नहीं करी है। विल्प से हायरिंग करी थी, ठीक है, विल्प से। बाकी उसके अलावा विल्प के अलावा जो विल्प पे काफी सारी हायरिंग हो रही है, विल्प के अलावा अगर विप्रो से बात करूं तो सिम से हो रही है, विल्प से और सिम से। लेकिन अगर मैं नॉर्मल लोगों की बात करूं ऑफ कैंपस की, जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, तो उनके लिए अगर मैं बेसिकली बात करूं तो विप्रो में इस साल हमने अभी तक कोई मास हायरिंग ऑफ कैंपस में नहीं देखी है, ऑन कैंपस में काफी हायरिंग देखी है। अगर मैं मास हायरिंग विप्रो की पोजीशन की बात करूं जिसमें आप रोल एक्सपेक्ट कर सकते हो तो वो होता है प्रोजेक्ट इंजीनियर। और प्रोजेक्ट इंजीनियर की मैं बात करूं तो उसकी हायरिंग कम हम कब एक्सपेक्ट करते हैं, देखो अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में जून के महीने में निकाली गई थी प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट, जिस पर लगभग 2 से 3 हजार बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जो कि बहुत एक बड़ी मास हायरिंग अपॉर्चुनिटी थी। हमने ही अपने चैनल पर काफी सारी वीडियो डाली थी प्रोजेक्ट इंजीनियर को रिलेटेड, मुझे भी पता है। और इस पे काफी अच्छे लेवल की हायरिंग एक्सपेक्ट हुई थी पिछले साल। लेकिन अगर इस साल की स्टेट्स की बात करूं तो या तो ये हायरिंग नहीं निकलेगी, और अगर निकलती है तो ये हायरिंग काफी ज्यादा मिनिमल होने वाली है। ठीक है, विप्रो की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो विप्रो में जो हायरिंग होगी वो काफी ज्यादा मिनिमल होगी। अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो देखो विप्रो में वैसे तो इंटरव्यू आसान होता है, बट इस साल डिफिकल्टीज बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसका ऑनलाइन टेस्ट थोड़ा सा इजी होता है, इंटरव्यू की डिफिकल्टी बहुत इंक्रीज होने वाली है। तो अगर आप विप्रो को दिमाग में लेके बैठे हो तो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन अपनी काफी अच्छी है, खासकर कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी कंपनीज में भी नौकरी लेना काफी ज्यादा डिफिकल्ट अब होता जा रहा है। छोटी कंपनीज इन द सेंस ऑफ पैकेज, नॉट इन द सेंस ऑफ their growth, their valuation, nothing like that, only in the term of their package, because they provide package like less than 4 LPA or something around 5 LPA। okay, so उस टर्म में मैं छोटी कंपनी कह रहा हूँ, वैसे मत दिल पे ले जाना कि यार छोटी कहाँ है। ठीक है, तो विप्रो की बात हमने कर ली। विप्रो की प्रोजेक्ट इंजीनियर वाली पोस्ट को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कैपजेमिनी की। देखो कैपजेमिनी से मुझे अभी भी पता नहीं क्यों, बट उम्मीदें हैं कि एक से दो हायरिंग अभी आएंगी। एक नेटवर्क इंजीनियर की आ सकती है और सिस्टम की भी आ सकती है। ठीक है, मुझे कैपजेमिनी से उम्मीद है, क्योंकि कैपजेमिनी की कंडीशन थोड़ी सी ठीक ठाक है, और कैपजेमिनी ने 2 बार हायरिंग निकाल चुकी है 2023 बैच के लिए, नेटवर्क इंजीनियर के लिए, और उसमें काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी था। तो नेटवर्क इंजीनियर के लिए क्या प्रिपेयर करना है, देखो आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग की प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। और बाकी अगर कैपजेमिनी से उम्मीद करूं तो इनका टेस्ट काफी आसान है, इंटरव्यू भी आसान होता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी है। तो आप नेटवर्क इंजीनियर को एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी एक से दो हायरिंग शायद 2023 बैच के लिए हमें देखने को मिले इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स हमको हो सकता है कि हायरिंग देखने को मिले कैपजेनी की तरफ से। अब बात करते हैं कॉग्निजेंट की। तो देखो कॉग्निजेंट की 2 साल से कंडीशन सही नहीं है। ऑलरेडी कॉग्निजेंट का बेंच काफी ज्यादा बड़ा है। कॉग्निजेंट की से आप एक्सपेक्ट ना करो ज्यादा तो ही बढ़िया रहेगा। अगर मैं ऑफ कैंपस की बात करूं तो प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी के लिए, यानी कि पीएटी पोजीशन के लिए ये लोग हायर करते हैं। ठीक है, अभी इंडिविजुअली सारी कंपनी के प्रिपरेशन के ऊपर वीडियो आने वाली है, उसका भी वेट करना, अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे रिसर्च करके। अब देखो कॉग्निजेंट हायर करती है पीएटी के लिए। पीएटी की अगर मैं एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो देखो बहुत आसान होता है इंटरव्यू, ऑनलाइन टेस्ट भी थोड़ा आसान ही होता है, बट दिक्कत यह है कि इस बार की कंडीशंस को देखते हुए इस बार हमें एक्सपेक्टेशन करना कॉग्निजेंट से मुझे नहीं लगता ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप बेहतर यही होगा कि कॉग्निजेंट से उतनी उम्मीदें ना रखें। ऑन कैंपस में हायर किया है, ऑफ कैंपस में उम्मीद मुझे कम लगती है। लेकिन अगर ऑन कॉग्निजेंट के बीपीओ की बात करो तो देखो कॉग्निजेंट के बीपीओ में काफी सारी हायरिंग्स हमें देखने को मिली हैं इस साल। ठीक है, तो ये इस बार का कुछ स्टेट्स रहने वाला है। आई थिंक आपको एक फ्यूचर स्थिति थोड़ी सी दिमाग में क्लियर हुई होगी कि आप किन कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, किन कंपनीज के लिए प्रिपरेशन दिमाग में रख सकते हो। ये मैं 5 कंपनी की बात इसलिए की है क्योंकि ये 5 बड़ी कंपनी है जिनसे ज्यादातर कैंडिडेट्स अपनी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाए कि हम आगे के फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।